श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जुआ चले क्यों कर। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अक्षरातीत धामधनी के मुखारविंद की चर्चा चल रही है। तो कहते हैं शोभा शलु की मुख की और शलु की भूषण। अक्षरातीत धामधनी के मुखारविंद की शोभा बड़ी ही सुंदर है और मुखमंडल में पहने हुए जो भी जैसे नाक में है, कान में है, ऐसे ये अलग अलग प्रकार के आभूषण हैं। इन सब की शोभा भी बड़ी सुंदर है। और शलु की वस्त्र की, उनके वस्त्रों की शोभा भी सुंदर है। ये जाने अरवा अर्श के तन, जो परमधाम की आत्मा होती है वो इसको बात को समझती है। परमधाम के तन कहने से परात्मा ही इस बात को समझ सकती है, दूसरे सब नहीं समझ पाते हैं। रंग वस्त्रों तो कहूँ जो 10 वेश रंग होए। वस्त्रों का रंग की बात करते हैं तो 10 20 होंगे तो बता सकते ना। रंग तो इतना असंख्य है इसलिए बता नहीं सकते, ये कहना चाह रहे हैं। इन सुपन जीमी जो वस्त्र तामे कई रंग देखत सोए। इस स्वप्न में भी तो यहाँ के इस स्वप्न की भूमि में भी वस्त्र अनेक रंगों के हैं, तो जो परमधाम के वस्त्र तो उससे भी ज़्यादा रंग के हैं ना। तो अरस वस्त्र क्यों रंग गिनो, इसलिए परमधाम के वस्त्रों के रंगों की गणना नहीं हो सकती। और कर के दिल अटकल, तो दिल से अनुमान करके कैसे बताए। बेशुमार ल्याऊं शुमार में यूँ मने करत अकल। तो ये असीम परमधाम को सीमित शब्दों में बांधने का प्रयत्न करते हैं, तो ये अनुमान करने के लिए बुद्धि इसके लिए रोकती है। ऐसा नहीं हो सकता है, तो बुद्धि कहती है कि ये हमसे वर्णन नहीं हो पाएगा। है बड़ी लड़ाई इन बात में जब सहुर करत रस दिल। जब परमधाम की दृष्टि से दिल से विचार करके देखते हैं तो थोड़ी सी उलझन जैसी लगती है। लड़ाई का तात्पर्य तो यहाँ तो ऐसे लगता है कि ये है, कैसे कहें, कहा जा सकता नहीं कहा जा सकता। तो ये बातें परस्पर ऐसे भिन्नता रखती हैं। रूह तो मेरी इता है नहीं, तो ऐसा लगता है कि आत्मा तो यहाँ है ही नहीं, आत्मा तो परमधाम में है। तो हुक्म कहवत ऊपर मजल, तो ये अक्षरातीत धामधनी का आदेश ही ये सब कुछ कहला रहा है। इसीलिए वो जितना कहलाना चाहेगा उतना कहा जाएगा, बाकी मन से बुद्धि से कहना हो तो नहीं कहा जा सकता। जामा अंग को लग रहा हार दुगदुगी हैडे पर। श्री राज्य के अंग में तो जामा है, अंग का ही एक भाग हो ना, उस तरह से लगा हुआ होता है। जैसे वस्त्र पहनते हैं तो बाहर निकले हुए होंगे, उस प्रकार से नहीं है, वो अंग में लगे हुए हैं ऐसे। और उनके ऊपर जामा के ऊपर में हार दुगदुगी हैडे पर, तो यहाँ पर छाती में वक्षस्थल में तो वो कंठार और उसमें दुगदुगी है। ऊपर आती झीनी झलकत जुड़ बैठी चादर। तो अब जामा के ऊपर में वो चादर भी है, जामे ऊपर चादर रंगा आसमानी, तो वो चादर भी है, किंतु लगता है कि जामे में वो लगी हुई है। जामे ऊपर जो भूषण जो कंठ पहरे हार। जामे के ऊपर आने वाले आभूषण हैं उनमें उनकी बात करते हैं तो
जो गले में हार पहने हैं। सो कई नंग जंग करता है। अब उनके भी अलग अलग प्रकार के रत्न हैं, तो उनका प्रकाश पे परस्पर द्वंद्व करता है। अवकाश न माय झलकार, तो उनकी आभा है, उनसे निकलने वाली किरण तो पूरे आकाश में समा नहीं पाती है। याई जिनस बाजूबंद और फूद न लटकत, इसी प्रकार बाजूबंद की शोभा है, वो भी विशिष्ट प्रकार की है, उसमें फूदने लटक रहे हैं। तो ये सब हैं एक रस, ये सब एक जैसे लगते हैं, पर रंग कई विध जंग करता, किंतु वो अलग अलग प्रकार के रंग, उनसे निकलने वाली किरणें हैं, वो परस्पर टकराती है। हस्तकमल कांडों कड़े, हस्तकमल में मणिबंध में कांडा मणिबंध, तो उसमें कड़ा है। माए कई रंग कई बल, तो उस कड़े में अनेक प्रकार के रंग के रत्न हैं, और उसकी ऐसे बढ़ाक भी है, तो कड़ा उस प्रकार से होता है, तो बल भी ऐसे कई हैं। जो रूह लेवे विचार के, यदि आत्मा विचार करके इसको देखना चाहती है तो आगों चले न जुआ अकल, तो इससे ज़्यादा कुछ बताया ही नहीं जा सकता है। यह विधा है पहुँचियाँ तीन में कई रंग नंग कंचन, इसी प्रकार पहुँची है, पहुँचा में कर पृष्ठ भाग में पहनने वाला आभूषण है, उसको पहुँचा बोलते हैं, पहुँचा पहुँची। तो उसमें कंचन में अनेक प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं, अनेक रंग के। रंग गिनती कहते संकोचों, तो इनके रंगों की गिनती करते हुए संकोच होता है। जानो क्यों को सुमार सुकन, तो इनको ये बेशुमार मतलब असीम को कैसे उस सीमित शब्दों की सीमा में कैसे बांधे। किन विध कहूँ हथेलियाँ अति उज्ज्वल रंग लाल, अब हथेलियों के करतल की बात करते हैं, तो उसकी क्या बात करें, तो उसमें तो लाल उज्ज्वल रंग है। कहते लिका दिल लरजत, कहते लिका दिल लरजत, तो उनके लिक का तात्पर्य तो ये रेखाएं, उनकी रेखाओं की बात करते हुए दिल भी जरा थर्राने लगता है। अब क्या बताएं, ये अंग नूर जमाल, ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंग है ना, इसलिए उनका वर्णन नहीं हो सकता। अंगुरियाँ हस्तकमल की या को दिया न निमुना जाए, हस्तकमल की अंगुलियों का कोई दूसरा उदाहरण दिया नहीं जा सकता। वचन कहूँ विचार के, तो भी रूह पीछे जाए पछताए, विचार करके चुन चुन करके वचन कहें तो भी बाद में आत्मा को पश्चाताप होता है कि अरे ये तो क्या कह दिया, तो बहुत सीमित शब्द का ऐसा लगता है। हर एक अंगुरी मुद्री, प्रत्येक अंग में अंगुलियों में मुद्रिकाएँ हैं। हर मुद्री कई रंग, तो प्रत्येक मुद्रिका में कई रंग हैं। सो ज्योत भरत आकाश को, जब हाथ को चलाते हैं तो उसकी ज्योति पूरे आकाश में छा जाती है। कहो कि न विद कई तरंग, तो कितने प्रकार की तरंगे वहाँ से निकलती है, उनको क्या बता सकते हैं। जो ज्योत नखा अंगूरी, जुआ आवे चल न सकत, जुआ आगे चल न सकत, जो अंगुलियों के नख के ज्योति उसका वर्णन करना चाहें तो ये जुहा आगे चल ही नहीं पाती है, बता ही नहीं सकती है, बस ज्योति है, इतना ही कहती है। फिर वचन यही कहूँ अमर ज्योत भरत, कहते कहते बहुत कुछ कह दिया, तो इतना कह सकते हैं उनमें से निकला हुआ प्रकाश है पूरे आकाश में छाया हुआ है, बस इतना ही कह सकते हैं। यह वेद नख चरणों के, इसी प्रकार के चरण के नख की भी ज्योति है। नख ज्योत यही शब्द, तो चरण के नख के ज्योति के लिए भी अब इन्हीं शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। यही खूबी फेर कहूँ क्या करूँ छूटे न जुआ हद, तो यही विशेषता बार बार कह सकते हैं, क्योंकि ये जुआ है, इन सीमित शब्दों को छोड़ करके असीम बात तो कर ही नहीं सकती है। कोमलता चरण अंगुरी और चरण तले कोमल, चरण के अंगुलियों की कोमलता
और चरण तल की कोमलता की बात करते हैं तो ये दिल रोशन देख के हाय हाय खाकन होत जल बल। तो उनके प्रकाश को देख करके तो ये दिल है, तो वो बड़े खेद की बात है, तो वो जल बल करके खाक क्यों नहीं हो पा रहा है। तो इतना ज़्यादा उसमें से प्रकाश निकलता है, वो बता ही नहीं सकते। चारों भूषण चरण के माहे रंग ज्योता पार। चरण के चारों भूषण, तो उनकी ज्योति उसका कोई पारावार नहीं है। दिल न लगे बिना गिनती, उनको गिनती किए बिना तो ये दिल से रहा ही नहीं जाता है। जानो क्यों लेऊं शोभा सुमार, तो ऐसा लगता है कि इस असीम शोभा को शब्दों की सीमा में कैसे बांधें। सुमार कहे भी ना बने, दिल में ना आवे बिना सुमार। यदि शब्दों की सीमा में ना लाएं तो भी बनता नहीं है, क्योंकि तो शब्दों की सीमा में लाए बिना परमात्माओं के दिल में सुनने वालों को इस दुनिया में कुछ उनके दिल में ये बात आ नहीं सकती है। ताथे मुश्किल दो पढ़िया दिल माहे विचार। तो इस प्रकार ये देख करके ऐसा लगता है कि तो एक तो ये सीमित दिल, सीमित शब्द, सीमित जिह्वा, और सुनने वाले लोग भी सीमित समझ रखने वाले, और असीम की बात कैसे बताया जाए, तो ये बड़ा मुश्किल लगता है। दोनों बातें कठिन लगती है। तो वो दिल में यही उधेड़ बुन चलता रहता है। चरण हक सूरत के तीना अंगों के भूषण। तो हक सूरत का तात्पर्य अविनाशी स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण कमल और उनके अंगों के आभूषण। रूह लेसी शोभा विचार के जाके होशी अरस में तन। तो उस शोभा को तो आत्मा ही ग्रहण कर सकती है जिनका मूल परम धाम में है, तो ब्रह्मात्मा इसको समझ सकती है। यही वास्ते कहे सागर शोभा न आवे माए सुमार। इसीलिए इनको सागर कहा है कि इनकी शोभा शब्दों की सीमा में नहीं आती है। सागर शोभा भी ना लगे शब्द में ना आवे शोभा अपार। तो ये इनके लिए सागर कहना तो वो भी पर्याप्त तो नहीं है, वो बात भी वहाँ तो पहुँच नहीं सकती है। शब्द में ना आवे शोभा अपार, क्योंकि ये अपार शोभा है, शब्दों के सीमा के अंदर नहीं आ सकती। जो शोभा कई हक की ऐसी हादि की जान। जैसे अक्षराते धामधनी की शोभा बताई है, ऐसे श्री श्यामा जी की शोभा समझना। हके कया मासु का अपना जो जाहिर लिख्या माए फुरमान। अक्षराते धामधनी ने स्वयं ने श्री श्यामा जी को अपने मासुक का तात्पर्य प्रिय पात्र ऐसा कहा, प्रेम पात्र। सो जाहिर लिखा माए फुरमान। तो फुरमान में भी इस प्रकार की बातें स्पष्ट बताई है। और शोभा युगल किशोर की रूह अल्लाह ने कही हित। तो युगल स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की श्री राज श्यामा जी की शोभा की बात सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने यहाँ पर कही है। उसी इल्म से मैं कहता हूँ जो कहावत हुकुम से फत। उसी ज्ञान के द्वारा मैं आप सबको बता रहा हूँ और अक्षरातीत धाम देने का आदेश ये सब कहला रहा है। गौर लाल सुंदर हरवटी फेर फेर देखो मुख लाल। तो गाल अक्षरातीत धाम देने के गौर वर्ण के और उसमें लालिमा है, सुंदर हरवटी, चिबुक भी बड़ा सुंदर है। फेर फेर देखो मुख लाल, मुखारबिंद के लालिमा को बार बार देखने का मन करता है। अरस कर दिल मोमिना माए बैठे नूर जमाल। क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारे दिल को परमधाम बना करके उसमें विराजमान है, इसलिए बार बार ये बोलने का मन होता रहता है। उनका आदेश ही कहलाता है। क्यों कहो सागर चातुरी कई सुख आलेखे उत्पन्न। तो इनको सागर की उपमा दी है, तो उसको चतुराई से उसकी सुंदरता की क्या बात कहें। तो कई सुख आलेखे उत्पन्न, उसमें उन सागरों में से तो अपार सुख प्राप्त होते हैं।
कई पैदा होत एक सागर के, नए नए सुख नवतन। एक एक सागर से नए नए सुख, नया नवतन नूतन सुख प्रकट हो रहे हो ऐसा लगता है। हक मुख सब वेद सागर, सुख अलेखे अपार। अक्षराते धामधनी का मुखारविंद है तो सब प्रकार के सागरों से परिपूर्ण है और उसके सुख का कोई पारावार नहीं है। ये सुख जाने निष्वती, जिन निश दिन यही विचार। इन सुखों को तो वही ब्रह्मात्मा समझ सकती है कि रात दिन जो उनका अनुभव उस पर विचार करते रहती है। सब सागर सुखमयी, सब सुख पूर्ण परमान। तो ये सारे सागर है, सब सुखमय है, सब में सुख ही सुख भरा हुआ है। सब सुख पूर्ण परमान, उसमें सुख परिपूर्ण है और ये प्रमाणभूत बात है। अति शोभित मुख सुंदर, ये जो बाह्य दत्त का शोभान, उनमें भी उन अंगों में भी जितने अंग हैं सब कुछ सागर की भांति समझ लें तो उनमें भी मुखारविंद है, बड़ा सुंदर है। ये जो बाह्य दत्त का शोभान है, ये अद्वैत भूमिका के स्वामी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का मुखारविंद है, वो और सुंदर है। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। अक्षरातीत धामधनी के जिन जिन अंगों को देख रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं, तो वो तो सारे के सारे तो प्रेम, उनमें प्रेम ही टपकता रहता, वो प्रेम से परिपूर्ण है ऐसा कहना पड़ेगा। गुनाह का बाहर देखावत, इन बातों मोमिन कादर। उनके कुछ ही गुण अक्षरातीत धामधनी बाहर दिखा रहे हैं, वैसे तो वो पूरे गुणों से परिपूर्ण है, तो वो प्रेम से परिपूर्ण है, उसके कुछ गुण ही बता रहे हैं। इन बातों मोमिन कादर, इन बातों को समझने में ब्रह्मात्माएं सक्षम हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इन बातों मोमिन कादर, अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। गुनाह का बाहर दिखावत, बिना बातों मोमिन कादर। बिना बातों मोमिन कादर। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।